प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। देवताओं के राजा इंद्र जब एक दिन अपने दरबार में थे, तब महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे। उन्होंने इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की, लेकिन अहंकारवश इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को जमीन पर पटक दिया, जिससे दुर्वासा आर्षि क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां खो देंगे और असुरों के मुकाबले कमजोर हो जाएंगे। इस कारण देवता युद्ध में हारने लगे और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। अमृत के बिना देवता अपनी शक्तियां वापस नहीं पा सकते। यह अमृत केवल क्षीर सागर, दूध के समुद्र को मथने से प्राप्त होगा। लेकिन यह कार्य अत्यंत कठिन था और इसमें असुरों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने असुरों के राजा बलि से संधि की। असुरों ने इस शर्त पर सहायता स्वीकार की कि अमृत प्राप्त होने पर वे भी उसमें हिस्सा लेंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग, भगवान शिव का नाग, को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। लेकिन जब मंथन आरंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप कूर्म अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे मंथन सुचारू रूप से चल सका। समुद्र मंथन से 14 दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। हलाहल विष। सबसे पहले समुद्र से एक अत्यंत जहरीला विष निकला, जिससे तीनों लोग संकट में पड़ गए। इस विष को भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु, एक दिव्य गाय जिसे ऋषियों ने ग्रहण किया। उच्चैःश्रवा, एक 7 सिर वाला घोड़ा जिसे असुरों ने ले लिया। ऐरावत, एक दिव्य सफेद हाथी जिसे इंद्र ने प्राप्त किया। कौस्तुभ मणि, एक अमूल्य रत्न जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। कल्पवृक्ष, एक इच्छा पूर्ति वृक्ष जिसे देवताओं ने प्राप्त किया। अप्सराएं, दिव्य अप्सराएं उत्पन्न हुईं जो स्वर्ग लोक में गईं। शंख, भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। लक्ष्मी देवी, धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। वरुण का सुरा, मदिरा, असुरों ने इसे ले लिया। चंद्रमा, समुद्र से चंद्रमा निकला जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। धन्वंतरी ऋषि, आरोग्य के देवता निकले जिनके हाथ में अमृत कलश था। अमृत कलश समुद्र मंथन का सबसे महत्वपूर्ण फल, जिससे अमृता प्राप्त की जा सकती थी। अमृत के निकलते ही असुरों ने उसे हड़पने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके। मोहिनी ने अपनी मोहिनी माया से असुरों को प्रभावित कर दिया और उनसे अमृत का कलश ले लिया। भगवान विष्णु ने चालाकी से अमृत को देवताओं में बांटना शुरू कर दिया, लेकिन असुरों में से राहु नामक असुर ने छलपूर्वक देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने इस धोखे को देख लिया और भगवान विष्णु को बताया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था। इस कारण उसका सिर अमर हो गया और राहु केतु के रूप में अमृत प्राप्त कर लिया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्र से बदला लेने के लिए ग्रहण लगाते हैं। अमृत पीने के बाद देवता पुनः शक्तिशाली हो गए और उन्होंने असुरों को हराकर स्वर्ग वापस प्राप्त किया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मिलन हुआ, जिससे सृष्टि में समृद्धि आई। भगवान शिव नीलकंठ कहलाए क्योंकि उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया। राहु केतु का जन्म हुआ और ग्रहण की परंपरा शुरू हुई। समुद्र मंथन हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब भी कठिनाइयां आती हैं, तब धैर्य और परिश्रम से उनका समाधान निकाला जा सकता है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि अज्ञानता, अहंकार और छल से केवल अस्थायी लाभ होता है, जबकि सच्चाई और धर्म की हमेशा विजय होती है। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का एक दार्शनिक संदेश है कि जब संघर्ष और मेहनत से जीवन के गहरे सागर को मथा जाता है, तभी उसमें से सच्चा ज्ञान, सफलता
और अमृत प्राप्त होता है।